नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत पुणे एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल आरबीएससी एजुकेशन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम माफी चाहता हूं कि पिछले 3 महीने से आपसे बिना कोई सूचना दिए हुए आपसे दूरी बनाए रखी। हालांकि मेरे कुछ स्टूडेंट हैं, उनको तो पता भी है कि कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो गई थी जिसके कारण वो इतना लंबा टाइम पीरियड है वो निकल गया। 3 महीने पहले दादाजी की तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब हो गई, उसके बाद स्वास्थ्य धीरे धीरे डाउन आता चला गया और पिछले महीने वो आज से 1.5 महीने पहले हम सबको छोड़कर चले गए थे। तो काफ़ी स्टूडेंट्स को तो ये बात पता भी है। और अब पिछले जैसे 10-15 दिन से बार-बार कभी कोई स्टूडेंट मिल भी जाते हैं या फिर फ़ोन मैसेज वगैरह कि सर क्लास वापस रेगुलर स्टार्ट कर दो, सर क्लास स्टार्ट कर दो। तो अब थोड़ा-सा मैं भी चलो देख क्या होता है कि घर से जब कोई फैमिली मेंबर ऐसे चला जाता है, चाहे वो कितनी ही उम्र हो जाए, लेकिन कहीं न कहीं कमी है वो हमेशा खलती रहती है। और मेरा और उनका क्या एक अजीब एक अलग ही तरह का रिश्ता था, एक अलग ही तरह का रिलेशन था। तो चलिए अब उन सब बातों को भुलाकर आगे अब नई शुरुआत हम करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 2 टॉपिक हैं वो अपने हो चुके हैं, प्रतिशत कर लिए, अनुपात समानुपात और प्रतिशत 2 टॉपिक हैं वो हम कर चुके हैं। वो पीछे प्लेलिस्ट पड़ी है, मैं दोबारा आगे दोबारा क्लास ले लूंगा। लेकिन एक बार क्या है कि पटवार और रीट के अंदर जो टॉपिक आने वाले हैं मैथ्स के, 25 अप्रैल को रीट की एग्जाम होनी है और पटवार की डेट थी वो एक बार पोस्टपोन कर दी गई है। अब देखो कब आएगी डेट, अगर आगे कोई सूचना आएगी तो मैं आपको सूचित कर दूंगा। और अब से रेगुलर ये मानो कि हर 1-2 दिन से नई नई जो भर्ती आती रहती है। बहुत सी चीजें ऐसी है जिनका आपको पता नहीं चलता, बहुत सी भर्तियां ऐसी आती है जिनका वास्तव में आपको पता नहीं चलता। उन सबकी डिटेल है वो मैं आप तक पहुंचाने का काम है वो करूंगा। हर 2-3 दिन से आपको एक वीडियो है वो इन भर्तियों के लिए, आपको रिक्वायरमेंट जहां कहीं भी कोई वैकेंसी निकली होगी उनके लिए मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए अब देखते हैं, अब अपने शुरुआत करते हैं औसत की, एवरेज जिसको हम बोलते हैं। चलिए अब सबसे पहले देखो, अगर कोई टॉपिक हमें पढ़ना है तो हम क्या करेंगे कि उसकी बेसिक चीजें हैं वो हमें समझनी जरूरी है। उन सबको अगर बेसिक चीजें अगर हमारी क्लियर होगी ना, तो आने वाली जो चीजें चाहे वो कितनी टिपिकल हो जाए वो आराम से हम क्या कर पाएंगे, क्लियर कर पाएंगे। तो और औसत, अनुपात, प्रतिशत, ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपकी पूरी गणित के अंदर, जब जितने भी आप मैथ्स पढ़ते हो, मैथ्स के अंदर कहीं ना कहीं हर टॉपिक के अंदर आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आप सामने आपको दिखाई दे जाएंगे। तो चलिए औसत की शुरुआत करते हैं। औसत के बारे में आप ये तो बेहतर तरीके से जानते हैं, बचपन से हम जो एक फॉर्मूला है वो हम पढ़ते आ रहे हैं, उसे क्या कहा जाता है, हम क्या बोलते हैं, राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। बहुत जनरल सी बात है, सामान्य सी बात है, जब से हम बच्चे हैं तब से एक फॉर्मूला है, ये हम पढ़ते आ रहे हैं कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या ही क्या कहलाती है, वो उन राशियों का क्या हो जाता है, वो औसत हो जाता है। राशियों का मतलब जितनी उसमें डिजिट दी हुई है, जितनी वैल्यू दी हुई है, चाहे वो कोई भी चीज दे रखी हो, चाहे हमें ये दे दे कि एक बच्चा है, उसके 4 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है, उनके अंदर इतने इतने नंबर आए तो उसके औसत प्रतिशत कितने आ रहे हैं, वो उसी हिसाब से है वो पूरा कि भी 5 सब्जेक्ट है, पांचों में अलग अलग नंबर दे रखे हैं और हमें औसत पूछ ले। या फिर जैसे हमें कुर्सी का मूल्य दे दिया, हमें मेज का मूल्य दे दिया और हमें एक कंप्यूटर का मूल्य दे दिया और तीनों का औसत मूल्य पूछ लिया। या फिर आपके घर के अंदर जैसे मान लो कि 4 फैमिली मेंबर है, या फिर आपकी क्लास के अंदर 10 बच्चे हैं, उनकी आयु इतनी इतनी है, उनका औसत क्या होगा। चलिए सबसे पहले एक साधारण से अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, मुझे ये कहा जाता है कि राम और श्याम की आयु क्रमशः 20 वर्ष और 30 वर्ष है। एक बेसिक सी चीज है, ज्यादा कुछ है नहीं। आप देखते अगर आपको, आपने औसत पढ़ रखा है तो आप आंसर बता दोगे, लेकिन हमें उस हिसाब से शुरुआत करनी है कि मैं ये मानकर चलता हूं कि मेरे सामने एक बच्चा वो बैठा है जिसे कुछ भी नहीं आता, जो औसत पहली बार पढ़ रहा है, जिसे औसत का मतलब भी नहीं पता। और मैं ये भी मान के चलता हूं कि ऐसा बच्चे भी मेरे सामने बैठे हैं जिन्होंने काफी बार पढ़ रखा है और ये उनके लिए एक सामान्य सी बात है। लेकिन हमें सबको साथ लेकर चलना है। अब यहां से देखना कि अब दोनों की आयु है वो 20 वर्ष और 30 वर्ष दे रखी है। मुझे ये कहा जाता है कि आप क्या बताओ, आप इसकी औसत आयु है वो ज्ञात करो। तो औसत आयु ज्ञात करने के लिए क्या है,
एवरेज जो मूल्य हम निकालते हैं, एवरेज जो वैल्यू निकालते हैं, उसके लिए जितनी आपको डिजिट दे रखी है ना, उनको तो आप जोड़ दो। जैसे देखो ये हमने ये फॉर्मूला लिखा, केवल एक फॉर्मूला काम में आएगा, लेकिन कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया, बेसिक चीज क्लियर हो गई कि वास्तव में हम निकालते कैसे हैं, कैसे निकलेगा फॉर्मूला। तो हमें लगभग फॉर्मूले हम याद कर सकते हैं, लेकिन उनको अप्लाई हम ढंग से नहीं कर पाते, किस जगह क्या चीज अप्लाई होनी है वो हम नहीं जान पाते। तो इसके लिए हम क्या कर, अब देखो ये अपना फॉर्मूला है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। इसके अंदर दो ही वैल्यू अपने पास दी हुई है, एक की आयु कितनी है 20 वर्ष है, एक की आयु कितनी 30 वर्ष है, और संख्या कितनी है, राशियों की संख्या मतलब यहाँ व्यक्ति कितने हैं, दो व्यक्ति, एक की आयु 20 है, एक की 30 है, जोड़ के 2 का भाग दे दो, आपकी एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगी 25 वर्ष आ जाएगी। ठीक है, ये तो है बेसिक सी चीज, ये है फॉर्मूला अप्लाई करने का तरीका, एकदम जनरल सा तरीका है, सामान्य सा फॉर्मूला है, शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं, नया कुछ भी इसके अंदर हमने नहीं ऐड किया है और ना ही आगे कुछ नया इसके अंदर ऐड होने वाला है। चलिए मैं फॉर्मूला तो आपने शायद लिख लिया और लिखने की जरूरत तो शायद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें हैं जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए अब मैं यहाँ क्वेश्चन लिखता हूँ, एक छात्र के 4 विषयों में प्राप्तांक क्रमशः 12, 16 और या 18 और मैं इसको 14 लिख देता हूँ। ठीक है, ये इतने 20, मान लो कि 20 नंबर का कोई टेस्ट होता है, 4 टेस्ट हो गए 20-20 नंबर के, और उसके नंबर कितने आ रहे हैं 12, 16, 18 और 14। उस लड़के के आपको क्या ज्ञात करने हैं, औसत प्राप्तांक आपको ज्ञात करने हैं। तो औसत ज्ञात करने का सीधा सीधा तरीका यही है कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। धीरे धीरे जैसे हम और आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे तरीके भी बताऊंगा कि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन देखते ही आपका आंसर आएगा, पेन उठाने की भी जरूरत है वो नहीं पड़ने वाली है। वैसे तो मैं ये कहूं कि इसके अंदर भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे नहीं पड़ेगी, अगर आपको पता है कि देखिए सबसे पहली बात यह है कि प्रैक्टिस है वो बहुत जरूरी है। अगर आप ये चाहते हो कि मैं मतलब बिना पेन के अगर इनका आंसर निकालना चाहूं, तो क्या है कि हमें सबसे जरूरी चीज है वो क्या है, हमें प्रैक्टिस करनी होगी। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जितने क्वेश्चन सोल्व होंगे वो चीजें ऑटोमेटिक अपने माइंड में सेट होती जाएंगी, और वहां से क्या है कि उनकी आंसर निकालना अपने लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब आपको पता है कि वो सब निकालते हैं कैसे, कि राशि जितनी भी आपको वैल्यू दी हुई थी होती है उनका योग और बटे उनकी संख्या की कितनी है वो। तो यहाँ 4 विषय हैं, ठीक है। योग करोगे आप 18 और 12 को योग करोगे कितना आएगा 40 आएगा, नहीं सॉरी 30 आएगा ना। 18 और 12 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 30, ये 2 यहाँ जोड़ दिया तो 18 और 2 तो क्या हो गया 20 और 10 ये हो गया 30। 16 और 14 को जोड़ोगे तो भी क्या आएगा 30, 30 और 30 60, 4 का भाग दोगे आंसर क्या आ गया आपका 15। नहीं जरूरत पड़ी ना पेन की, देखते ही आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। अब मैं यहां से अगर इसका मैं सॉल्यूशन लिखूं तो राशियों का योग कितना होगा 12 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 14 और बट्टे में क्या आएगा आपका 4, और यहां से ये आंसर आपका कितना आ जाएगा 60/4 = 15। एकदम जनरल सी बात है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं पूछे जाने वाले हैं, ये पहले बता दूं, क्योंकि ये इसीलिए बताया है कि थोड़ा सा सूत्र को अप्लाई करने का तरीका है वो हमारे पास आ जाए। चलिए अब आगे करते हैं, आगे कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो हमें पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और एक चीज छोटी सी और ये बता दूं, यहां भी आपको हो सकता है कि मतलब 3 का मान दे दे, यानी मेरे को ये कहा जाए कि उसके 3 विषय में प्राप्तांक कितने आ रहे हैं 12, 16 और 30, 18। चौथे का हमें नहीं पता है, लेकिन 4 विषयों का टेस्ट लगा है, 3 के प्राप्तांक कितने हैं और औसत नंबर है वो कितना आ रहा है उसका, औसत नंबर कितना आ रहा है 15। औसत कितना आ रहा है उसका 15, कि औसत तो उसको नंबर कितने मिले 15। 3 सब्जेक्ट के नंबर ये हैं, चौथे सब्जेक्ट में कितने नंबर मिले वो भी हमें पूछ सकता है। हालांकि इतना जनरल क्वेश्चन है वो हमें नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी अगर हम एक भी चीज है वो हमें छोड़नी नहीं है। अब यहां से अगर हम देखें कि अगर 3 का मूल्य हमें दे रखा है या 3 प्राप्तांक हमें दे रखे हैं, चौथा हम यहां से x मान लेते हैं। चौथा क्या मान लेंगे x मान लेंगे, चौथे का हमें नहीं पता, लेकिन चारों का औसत है वो कितना है 15।
अब अगर 4 का औसत 15 है तो इसका मतलब है इन चारों का योग है वो कितना आएगा, 60 आएगा या नहीं आएगा। कैसे आए, देखो यही फॉर्मूला था ना कि औसत क्या होता है, राशियों का योग बटे उनकी क्या होती है, संख्या। ठीक है, अब आपको औसत कितना दे रखा है, 15। योग यहां मैं सीधा एक बार योग ही लिख देता हूं, या योग ये लिख लो 12 प्लस 16 प्लस 18 और प्लस में क्या आ जाएगा अक्ष, और संख्या कितनी है, 4 सब्जेक्ट है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहां से, 12 चौक 60 और इधर क्या हुआ, ये रहा 12 प्लस 16 और 18 और प्लस अक्ष, 15 चौक 15 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा, 60। ठीक है, अब यहां से मैं इसको जोड़ता हूं, 18 और 20 में जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 30, 30 में 16 और जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 30 में 16 जोड़ने पर कितना आएगा, 46 आएगा या नहीं आएगा। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, x इक्वल टू 60 माइनस 46 और इज इक्वल टू आपका आंसर है वो कितना आ जाएगा 14। 12 16 18 है, 3 सब्जेक्ट तो ये 3 नंबर तो ये आएंगे, 14 यही तो हमने छोड़ा था ना, एक उसी को अक्स माना था और आंसर आपका कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। चलिए ये तो होगी एक जनरल सी बात। अब डिस्कस करते हैं उन क्वेश्चनों के ऊपर जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तो बस इसीलिए था कि कम से कम आपको सूत्र को, फॉर्मूले को अप्लाई करने का तरीका है वो आप अच्छी तरीके से जान जाएं। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुझे ये कहा जाता है कि 15 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, कितनी है, 15 लड़कों की औसत आयु कितनी है, 12 वर्ष है। एक नए लड़के के आ जाने पर, एक लड़के के और आ जाने पर जो उसका औसत है उसके अंदर 1 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है, कि औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। अब ये कहता हूं कि नए, अब पूछा क्या है कि नए लड़के की आयु ज्ञात करो, कि जो नया लड़का आया है उसकी आयु बताओ कि जिसकी वजह से वो के औसत के अंदर क्या हो गई, वृद्धि हो गई। सबसे पहले अगर मैं जनरल मेथड की बात करूं कि जिस तरीके से हम करेंगे, जो अपना फॉर्मूला हमने अभी देखा था उस फॉर्मूले से अगर मैं बात करूं तो क्या होगा कि 15 लड़कों की औसत आयु कितनी है, 12 वर्ष। तो मैं ये कहता हूं कि आप मेरे को ये बताओ, जब 15 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, तो चलिए मैं एक बार इसे ऐसे लिख देता हूं कि 15 लड़कों की औसत आयु कितनी है, कि एवरेज एज है वो कितनी, 12 वर्ष। एक लड़का और आ जाता है तो फिर क्या हुआ, 13 लड़कों की, सॉरी 16 लड़कों की एवरेज आयु है वो कितनी हो गई, 13 वर्ष। अब ये देखो, जब आपको ये नंबर दिया हुआ है कि 15 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष, आप इनकी कुल आयु तो निकाल सकते हो ना। इसकी अगर मैं कुल आयु की बात करूं कि इन 15 लड़कों की कुल आयु है वो कितनी होगी, टोटल एज है वो कितनी होगी, 15 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो। देखिए वही बात, अभी हमने थोड़ी देर पहले जो नंबर वाला क्वेश्चन देखा था कि 4 विषयों में प्राप्तांक कितने आ रहे हैं, औसत प्राप्तांक कितने थे, 15। 4 विषय और उनका टोटल है वो हमने जब उनको ऐड किया तो कितना आ रहा है, 60 आ रहा है या नहीं आ रहा। मतलब औसत को आप नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ना, भाई ये फॉर्मूला अपना था ना कि एवरेज का फॉर्मूला क्या है कि राशियों का योग बटे उनकी संख्या। अब देखो इस एवरेज को इस संख्या से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो उन राशियों का योग आएगा या नहीं आएगा। तो इसी हिसाब से मैं 15 लड़कों को अगर मैं औसत आयु 12 वर्ष से गुणा करूंगा तो उसकी कुल आयु आएगी या नहीं आएगी। और 15 को जब 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 15 10 150 और 2 से और मल्टीप्लाई करके जोड़ दो 30, 150 और 30 कितना हुआ, 180 वर्ष। 180 वर्ष क्या आया है, इन 15 लड़कों की कुल आयु है वो कितनी आई, 180 वर्ष। एक लड़का नया आया है, नया आने के बाद क्या हुआ कि औसत आयु है वो 1 वर्ष बढ़ गई। इन 16 लड़कों की कुल आयु निकाल लो, 16 लड़कों की कुल आयु कितनी आ जाएगी, 16 को 13 से मल्टीप्लाई करो, 16 को 10 से करोगे तो कितना आएगा, 160 है। और 16 को जब 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 48। 160 में आप जब 48 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा यहां से, 108 वर्ष। अब ये देखो कि यहां से क्या है, 15 लड़कों की कुल आयु कितनी, 108। एक लड़का और आया, 16 लड़कों की
सॉरी 180 और 16 लड़कों की कुल आयु कितनी, सिर्फ 208 आएगा। 16 लड़कों की कुल आयु है वो कितनी आ रही है 208। ये तो 180 और ये 208। अब ये 16 में से वो पुराने वाले 15 घटा दो तो नए वाले लड़के की आयु आएगी या नहीं आएगी। तो मैं क्या लिख देता हूं कि नए लड़के की आयु कितनी है 208 में से 180 घटा दो कितना बचेगा 28 वर्ष है आपका, क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब देखिए कपड़ा एक जनरल सी बात और करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना। हम बिना कॉपी पेन के कैसे सोल्व करेंगे वो एक तरीका आपको बता रहा हूँ। हो सकता है आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छी है 15 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे आपको पता है 180 आएगा। और इधर फिर एक जब लड़का बढ़ जाता है तो फिर 16 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 208 आएगा। यहां से हम कैलकुलेशन करके इसको 28 निकाल सकते हैं। लेकिन एक तरीका और क्या है मैं आपको बताऊं कि भैया मेरे को क्या दे रखा है कि 15 लड़कों की औसत आयु कितनी है 12 वर्ष। 12 वर्ष, एक लड़का और आ गया। अब जो 16वां लड़का आता है वो क्या करता है उस एक लड़के के और आ जाने से यानी 15 प्लस 1 हो जाने से ये आयु कितनी हो जाती है, ये आयु कितनी हो जाएगी 13 वर्ष। अब ये क्या करेगा, अब यहां क्या है कि इन 16 लड़कों में हम ये भी मान सकते हैं कि प्रत्येक की आयु कितनी है 13 वर्ष। बात वही है, यहाँ 15 लड़के हैं, प्रत्येक की आयु आप क्या मान लो 12 वर्ष। और यहाँ 16वां आते ही वो प्रत्येक की आयु कितनी हो जाती है 13 वर्ष होती है नहीं होती। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ ये लड़का, अब लड़के कितने यहाँ टोटल 16। पहले तो वो क्या करेगा इन सबका एवरेज तो मेंटेन करेगा ही करेगा। इन सबका एवरेज तो वो मेंटेन 15 का है ना, 15 का ये 12 वाला एवरेज तो वो मेंटेन करेगा ही करेगा। मतलब उसकी खुद की आयु 12 तो होगी ही होगी, 12 तो होगी ही होगी। लेकिन अब क्या है कि एक एक वर्ष सबकी क्या होगी बढ़ेगी, सबकी एक एक वर्ष आयु क्या होगी बढ़ेगी। तो बढ़ने के बाद क्या होगा 13, भाई 13 वर्ष हो रही है ना, इसका मतलब सबकी आयु है वो एक एक वर्ष क्या होगी बढ़ गई। और एक एक वर्ष बढ़ेगी तो कितने हैं 16 है या नहीं हुई, तो 16 ये हो गए, कितने आए आपका आंसर क्या हो गया 28। या आप इसको ऐसे भी मान सकते हो कि 15 लड़के हैं उनकी आयु कितनी है 12 वर्ष। 15 लड़के हैं उनकी आयु कितनी है 12 वर्ष, औसत सबकी 12 और अब औसत है वो क्या होगा 13। मतलब सबकी कितनी होगी 13। तो पहले तो ये 15 बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, मतलब 15 के अंदर क्या होगा एक एक साल की बढ़ोतरी हो रही है। भाई ये 12 साल के थे, सब लड़के 12 साल के हैं, तो अब सबकी क्या करनी है 13 साल करनी। तो 15 की 13 साल होगी, मतलब 15 साल तो एक एक साल उनको बांटेंगे तो 15 साल हो गए ना, प्लस 13 एवरेज मेंटेन करने के लिए यहाँ अब 16वीं की आयु है वो भी कितनी होनी चाहिए 13। या आप ऐसे समझ लो 15 प्लस 13 आपका आंसर है वो कितना आ जाएगा यहाँ से 28 आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक जनरल सा क्वेश्चन ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन और करते हैं। एक मुझे ये कहा जाता है कि एक क्लास के अंदर क्या है, एक क्लास के अंदर 10 छात्रों की 10 छात्रों की औसत आयु कितनी है 15 वर्ष दे रखी है। क्या दे रखा है 10 छात्रों की औसत आयु है वो 15 वर्ष दे रखी है। यदि शिक्षक की आयु सम्मिलित कर दी जाए, मैं सीधा लिख रहा हूं कि शिक्षक प्लस छात्र, ठीक है, कि अगर यहां ऐसे चलो मैं लिख देता हूं शिक्षक की आयु सम्मिलित करने पर जो औसत आयु है वो क्या होती है, औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। कितनी 3 वर्ष बढ़ जाती है। समझ तो गए होंगे आप अगला क्या पूछना चाहता है, शिक्षक की आयु क्या होता है। ठीक है, अब देखो यहां से 10 छात्रों की औसत आयु कितनी है 15 वर्ष, यानी कितना हो गया, मैं अगर अब देखो सीधी सीधी बात करूंगा, ज्यादा यहां मैं लिखूंगा नहीं, सीधा सीधा अपन को क्या है आंसर निकालना है। भैया मैं ये कहूं कि भैया 10 छात्रों की कुल आयु, कुल आयु कितनी हो जाएगी, 10 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 150 वर्ष। 10 छात्रों की कुल आयु है वो कितनी आ रही है 150 वर्ष। मैं शिक्षक की ओर जोड़ दूं तो यहाँ 10 प्लस 1 का मतलब यहाँ कि 10 छात्र और 1 शिक्षक है। 11 की औसत आयु है वो कितनी हो रही है 3 वर्ष बढ़ जाती है, यानी कितनी हो जाएगी 13 वर्ष। और यहाँ से अगर मैं कुल लिखूं, ये तो क्या
क्या लिखा है हमने, एवरेज लिखा है। और यहाँ से कुल लिखूं तो ये तो कितने हैं, 11 लोग है ना, और ये कितना है 13। अब 13 को आप 11 से मल्टीप्लाई करो तो 13 को पहले तो 10 से मल्टीप्लाई कर लो 130, फिर एक और बचा हुआ ना, तो 130 में 13 और जोड़ दो, कितना आ रहा है आपका 100, सॉरी अरे ये सॉरी ये 13 नहीं है, ये 18 है ना। ये देखो यहाँ 15 वर्ष है तो ये कितना हो जाएगा 18 है। अब आपको क्या करना है, 18 को आप 11 से मल्टीप्लाई करो। जब 18 को आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे 180 तो आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करोगे और 180 में हमें क्या जोड़ना है 18 और जोड़ देना है। 180 में 18 जोड़ देंगे तो कितना होगा 190 और 198। ठीक है। अब एक तो यहाँ से हमको सीधा पता चल रहा है कि भैया ये 150 था, अब कितनी है औसत आयु, अब कुल आयु कितनी है 198, घटा दो, आंसर कितना आ रहा है आपका 48 वर्ष। ठीक है। और अगर उस वाले तरीके से अगर हम देखें, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि उस वाले तरीके से हम देखें कि इस वाले तरीके से अगर हम करें तो यहाँ क्या होगा कि ये देखो आयु कितनी दे रखी है 15 वर्ष, कितनी 10 की, तो 10 की आयु तो कितनी दे रखी है 15 वर्ष, वो क्या है आपका औसत है। 11वां आने पर क्या होता है कि वो औसत है वो 3 बढ़ जाता है, औसत है वो कितना हो जाएगा 3 बढ़ जाएगा। अब ये देखो कि 3 कब बढ़ेगा, मतलब इन 10 छात्रों, अगर ये मानो कि 10 की आयु कितनी है 15 वर्ष है, औसत 3 बढ़ेगा मतलब कितनी होगी 18 है, यानी इन 10 की आयु है वो क्या हो जाएगी 18 वर्ष होगी या नहीं होगी। इन 10 की आयु क्या औसत है वो कितना आ रहा है 18। तो अब यहां से क्या होगा कि ये औसत 18 करने के लिए इन 10 छात्रों की आयु जो 15 है उसमें 3 हमको जोड़ने पड़ेंगे ना, तो 10 गुणा 3 तो यही होगी। हर छात्र की आयु के अंदर हम 3 वर्ष जोड़ेंगे तो 10 गुणा 3 तो यही हो गए कितना, और 10 और अब औसत कितनी आ रही है 18 होगी। 18 आप इसके अंदर वापस जोड़ दो। किताबों में आपको इसका शॉर्टकट बना के दिया हुआ मिलेगा कि भैया हम कि सीधा निकालने का तरीका, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसको इस तरीके से कैलकुलेशन ना करके ये कि पूर्व में छात्रों की संख्या गुणा औसत वृद्धि हो जाती है और प्लस ऐसा कुछ आपको फॉर्मूला मिलेगा, लेकिन उनको कितने फॉर्मूले आप रटोगे, बेसिक कंसेप्ट समझो कि वो फॉर्मूला निकला कैसे, उसकी जड़ को जाके पकड़ो ना, तो वहां से क्या है कि फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे होंगे कि भैया औसत आयु कितनी थी 15, अब कितनी हो रही है 18, यानी कि 10 लोगों की कितनी है 18 हो रही है, मतलब कितनी वृद्धि हो रही है, हर में 3 की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब वो 30 तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, प्लस में इनकी 18 है तो खुद की भी 18 होगी तभी तो एवरेज 18 आएगा, तो 10 कितना हो गया 30 प्लस 18 और यहां से आपका आंसर कितना आ जाएगा 48 वर्ष। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। आज तो ये मानो कि अभी तो सॉरी बता दिया मैंने, चलो मैं एक बार वापस लिख देता हूं ना कि यहाँ क्या आएगा 10 छात्र, उनकी बढ़ोतरी कितनी हो रही है 3, आयु 3 वर्ष बढ़ रही है, इन 10 की तो 3 तो बढ़ेगी बढ़ेगी, 10 की तो इन 10 की क्या है आयु है वो पहले 15 थी, अब क्या हो रही है वो 18 हो रही है ना, और प्लस खुद वाले 18 तो खुद को भी तो 18 होगी तभी तो वो एवरेज है वो मेंटेन पूरा 18 होगा ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 30 प्लस 18 इज इक्वल टू कितना 48 वर्ष। 48 वर्ष क्या आ गई, यहाँ से शिक्षक की आयु आ गई। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे। एक बहुत से ये मानो कि बेसिक कंसेप्ट है वो हमने सीखा है, ये वाला ये क्वेश्चन जरूर कुछ थोड़े से इंपॉर्टेंस रखता है। वो शुरू का जो क्वेश्चन है वो हमने केवल और केवल किसके लिए किया था कि थोड़ा सा हमें मेथड है वो क्लियर हो जाए, सूत्र को अप्लाई कैसे करना है वो तरीका क्लियर हो जाए। अब अगर सूत्र को अप्लाई करने का तरीका आ जाता है, औसत की बेसिक चीज हमें समझ में आ जाती है कि कैसे कैसे अप्लाई होगा, क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, तो वहां से ये चीज आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी। तरह तरह के सूत्र याद करने की जरूरत है वो नहीं पड़ेगी। अगली क्लास में अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, और ये क्लास तो आज मैं इसीलिए फर्स्ट क्लास है औसत की, तो इसलिए एक बार थोड़ा सा शॉर्ट भी रख रहा हूँ, थोड़ी छोटी रख रहा हूँ। बाकी लगभग अपनी आधे घंटे की क्लास है वो रोज हो जाएगी, आधा पौन घंटा क्लास है वो हम रेगुलर करेंगे। और प्रतिशत और अनुपात समानुपात दोनों टॉपिक अपने पहले हो चुके हैं, औसत की शुरुआत हमने कर दी, और एक बार जब ये चीजें कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो प्रतिशत है अनुपात समानुपात ये चीजें हम दोबारा भी पढ़ लेंगे, और आपको रेगुलर उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा अपडेट मिलता रहेगा। जो जो आपकी वैकेंसी आती है, मैं कहता हूँ कि रोज एक ना एक वैकेंसी, रोज नहीं तो एक दिन छोड़कर एक दिन कोई ना कोई वैकेंसी आ ही जाती है।
लेकिन वो सब चीज़ें हम तक पहुँच नहीं पाती। कहीं 50 वैकेंसी निकलती है, कहीं 100 निकलती है, कहीं 200 निकलती है, कहीं 400 निकलती है, कहीं 500 निकलती है। अलग-अलग डिपार्टमेंट में जैसे अभी एनआईटी वगैरह के अंदर टेक्निकल की भर्ती आई हुई हो, तो वो सब चीज़ें वो मैं आप तक लाने का प्रयास है वो भरपूर तरीके से करूँगा। जितनी सूचनाएँ होंगी आप तक पहुँचाने का प्रयास है वो करूँगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन कीजिएगा, क्योंकि आने वाली हर इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो आपको वहीं पर मिलेगी, चाहे वो भर्ती से संबंधित कोई जानकारी हो या मतलब अपने एजुकेशन फील्ड के अपने अपनी एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको वहीं पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर लें। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें, जो भी पटवार और रीट वगैरह की तैयारी करें उनके साथ ये चीजें जरूर शेयर करें, क्योंकि अब एग्जाम से पहले पहले पूरा कोर्स करवाने की जिम्मेदारी मेरी। और अगर रेट के बच्चे अच्छी तरीके से जुड़ते हैं, अच्छी संख्या में अगर रेट के बच्चे जुड़ जाएंगे, तो शिक्षण विधि है वो भी, टीचिंग मेथड है मैथ्स के, वो भी डेफिनेटली आपको यहाँ प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।